अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ओजोनोलाइसिस और ओजोनोलाइसिस के अंदर ओजोन लाइसिस, ओजोन मॉलिक्यूल ये ओजोन है और लाइसिस इसका ब्रेकडाउन, इसकी ब्रेकडाउन होनी है ऑक्सीडेटिवली। इसका ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो भी आप समझें। ऑक्सीडेटिवली क्लीवेज ऑफ अल्कीन, अल्कीन को ऑक्सीडेटिवली क्लीव किया जाता है, तोड़ा जाता है यूजिंग ओजोन, ओजोन के जरिए फॉर्म ओजोनाइड, ओजोनाइड बनता है विच रिड्यूस टू कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कार्बोनाइल कंपाउंड में रिड्यूस होता है और अगेन रिड्यूस होता है इनटू अल्कोहल। ये एक स्कीम थोड़ी सी बनी है। अल्कीन ओजोनाइड के अंदर गया, ओजोनाइड की ये रिडक्शन हुई कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन हुई तो वो अल्कोहल। ये सारा कुछ इसमें होना है जी। तो नीचे भी स्ट्रक्चर के साथ C2H4O3, ये C2H4O3 ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर है और आगे क्या ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है जी। तो अब हमारे पास इथीन की हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। इथीन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन O3 इसमें ऐड होना है। O3 3 ऑक्सीजन, ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज दोनों साइडों पर आ जाता है और दोनों साइडों का इसी तरह ओजोन को लगा देते हैं हम इसके नीचे। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट और ये दो एंड क्रिएट होते हैं और ये हमारे पास ओजोन लग जाता है इसके साथ। ये मोनोओजोनाइड बनता है वेरी अनस्टेबल, जो बाद में अपने आप को रीअरेंज करेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा ओजोनाइड जो कि स्टेबल होता है। अब ये ओजोनाइड की क्लीवेज होनी है इधर, ओजोनाइड के अंदर बॉन्ड टूटने और बॉन्ड किस पॉइंट से टूटने, ये बेटा मैंने दो लाइंस लगाई हुई हैं, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से। अब ये हमारे पास इस तरफ जब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी फॉर्म एल्डिहाइड बन गया। और दूसरी तरफ भी क्या है, सेम प्रोडक्ट, यानी दो फॉर्म एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए और ये ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलेगा और H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा और ये फॉर्म एल्डिहाइड यानी मेथानल, ये मेथानल रिड्यूस होता है इनटू मेथानोल यानी अल्कोहल के अंदर। तो ये इथीन की ओजोनोलाइसिस है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन दी हुई है। ये मैंने एक सीरीज के रिएक्शन लिखा है, ये इतना लंबा, ये हमारे पास प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लिखना लाजमी है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपीन का। ये प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस हुई। ये हमारे पास मोलो ओजोनाइड आयन किसका बना है, प्रोपीन का। इसकी रीअरेंजमेंट होती है, एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाना है, सिर्फ साथ में CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है। उसके बाद ये ब्रेकेज होनी है और ब्रेकेज होकर इस तरफ CH2O यानी कार्बन, दोनों तरफ हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इससे ये मॉलिक्यूल बनता है। इस साइड वाले स्ट्रक्चर से हमारे पास ये बनता है, इसका नाम होता है एथानल एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, और इसका नाम फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, ये हमारे पास बनता है। अब ये एसिड एल्डिहाइड से वो एथानोल बना देगा, दो कार्बन वाले अल्कोहल रिड्यूस होकर, और ये फॉर्म एल्डिहाइड से मेथानोल बना देगा। साथ में H2O2, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ हुआ तो ये H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। ये हमारे पास ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन। उसके बाद इसी में डिस्कस कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम्स अटैच होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स अटैच होते हैं। मोनोमर छोटा प्रोडक्ट होता है जिसमें n नंबर ऑफ मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये कौन सी पॉलीमराइजेशन की टाइप है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये बेटा MCQ आ सकता है। अब इथीन के n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, पॉलीमराइजेशन होती है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, इस तरफ एक एंड इस तरफ एक एंड, इधर से भी चेन बढ़ सकती है, इधर से भी चेन बढ़ सकती है, इधर से इथीन मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे और बढ़ जाएगी, इधर से इथीन मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे और ये बढ़ जाएगी और ये पॉलीथीन बन जाती है। पॉलीथीन आपको पता है ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं ये पॉलीथीन से बने होते हैं। उसके बाद विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड ये एक इथीन की मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट होती है।
ये इथीन के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा हो तो इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, और विनाइल क्लोराइड जब रिपीटिंग यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी, ये भी प्लास्टिक मटेरियल जिससे पाइप्स वगैरह बनते हैं, ये बनता है। ये भी पॉलीमराइजेशन हुई है, ये भी पॉलीमराइजेशन, ये इथीन की पॉलीमराइजेशन है, ये विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन। तो ये बेटा आज के लेक्चर में था। थैंक यू सो मच।